सर मैं अपना नाम क्या बताऊं? अगर नाम बताऊंगा तो कुछ लोग को आपत्ति होगी, क्योंकि अगर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि अब्दुल इस तरीके से मीडिया में आके अपनी बात रखे। कुछ लोग यही चाहते हैं कि सर मैं बता रहा हूँ सर, कुछ लोग यही चाहते हैं कि अब्दुल या तो पंचर लगाए या मजदूरी करे। तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि 4 साल तो गायब ही रहते हैं, बस चुनाव के समय में आते हैं। तो उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं, जो आता है जो आएगा ही नहीं तो उससे शिकायत क्या करनी है। 5 वर्ष के लिए हम अग्नि परीक्षा के लिए लोगों को चुनेंगे, उसका अग्निवीर के लिए उन्हें सेलेक्ट करेंगे और 5 वर्ष के बाद हम उसको। सर यदि दस्तावेज़ों में देखा जाए तो ये अपनी जगह ठीक है। दस्तावेज़ों में दिखा रहे हैं कि हमने बहुतों को घर दिए और बहुत सारे काम किए, राशन बांटा। क्योंकि निकाय चुनाव जो कि चुनाव हो जाने चाहिए थे, मेयर का कार्यकाल पूरा हो गया है और पार्षदों का सारा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन ये चुनाव को करा नहीं रहे, चुनाव को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि ना डर है इनके साथ वही ना हो जाए जो जिला पंचायत चुनाव में हुआ था, वही हाल इसका निकाय चुनाव में होना है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। हम मौजूद हैं मेरठ के टाउन हॉल एरिया है ये, और ये गांधी पार्क है और बहुत मशहूर मेरठ का ये पार्क है। और जो आप पीछे देख सकते हैं ये मेरठ का टाउन हॉल की बिल्डिंग है। और हम यहाँ इस पार्क में आए हैं, आज लोगों से पूछेंगे कि 2024 को लेकर के आखिर क्या माहौल है, क्या होने वाला है। बीजेपी दोबारा से वापस सत्ता में आने की ओर है या विपक्ष हावी रहेगा। किस तरीके से यहाँ लोग भी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से 2024 में इस बार माहौल रहने वाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल कादिर फारूकी है। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेसमैन हूँ और समाज सेवी हूँ। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार मेरठ में या 2024 के चुनाव को लेकर? मेरठ की बात करें या आप देश की बात करें, माहौल बीजेपी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि बीजेपी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जिसकी मिसाल आज तुर्की है, जहां एनडीआरएफ को तत्काल तुर्की में भूकंप आने पर भेजा गया। इससे ये साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ मुल्क में बीजेपी का माहौल रहेगा। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 3 बार से सांसद बीजेपी के हैं। क्या मानना है आपका, इस बार क्या बीजेपी वापस आ पाई? उम्मीद अपेक्षा पूरी है कि बीजेपी ही आनी है, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोरी में चल रहा है कई सालों से। कोई सांसद से आपकी कोई नाराज़गी या कोई बात, या सांसद से कोई? नहीं, हमारा ना किसी विधायक से कोई बात है, ना सांसद से। सही काम कर रहे हैं? अब ये तो अगर देखा जाए पब्लिक की दृष्टि से तो काम सही है, बाकी हमारा निजी कोई मामला नहीं। लेकिन आपको ये लगता है कि बीजेपी ही वापस रिपीट होने वाली है? बिल्कुल, माहौल को देखते हुए माहौल बीजेपी के लिए बिल्कुल है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या माहौल है इस बार? क्या लगता है इस बार 2024 में कौन आ पाएगा, कौन रिपीट होगा? 2024 में तो बीजेपी के आसार है, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है और बीजेपी की इस टाइम लहर चल रही है पिछले 10 साल से, और कुछ काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, बस लोगों के निजी काम नहीं हो पा रहे। कारोबारी तरफ से कारोबार थोड़ा ढीला चल रहा है इस टाइम। आप क्या करते हैं? मेरा अंडे का काम है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं 3 बार से हैं, राजेंद्र अग्रवाल, क्या मानते हैं उनका कामकाज कैसा है, किस तरीके से काम करते हैं? सांसद जी से तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि 4 साल तो गायब ही रहते हैं, बस चुनाव के समय में आते हैं। तो उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं, जो आता है जो आएगा ही नहीं तो उससे शिकायत क्या करनी है। आने के बाद जो काम नहीं करेगा उससे शिकायत है। सांसद जी अपनी जगह ठीक है। माहौल इस बार बीजेपी का ही है? माहौल बीजेपी का है, विपक्ष कमज़ोर है इसलिए बीजेपी है। विपक्ष मजबूत होएगा तभी तो कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि यहाँ और लोग भी हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर मेरठ में और 2024 को लेकर के क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद कुरैशी। शहजाद भाई, क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ और समाज सेवक हूँ। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार 2024 को लेकर के मेरठ में या पूरे देश में, क्या आपको लगता है? देखिए, पूरे देश की यदि बात की जाए तो इस बार जो है बीजेपी हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि जिन मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे उन मुद्दों पर उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने, जब मुझे आज भी याद है 2014 के अंदर जब वो पहली बार
लाल किले से बोले तो उन्होंने जनता को बहुत सारे सपने दिखाए। मैं भी थोड़ा सा इनके विरुद्ध चलता था। जब मैंने उनका ये सुना, लाल किले से सुना, तो मेरा दिल बहुत भावुक हुआ कि नहीं, वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अब भी हम इनके सपोर्टर रहेंगे। तो जब धीरे धीरे जो अपने कार्यकारिणी में आए, काम चलाया, इन्होंने वादा किया था कि हम सभी जिलों को स्मार्ट सिटी बना देंगे, ठीक है, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था हम तेल पेट्रोल बहुत सस्ता कर देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम रोज़गार युवाओं को देंगे। बताइए किस चीज़ में सक्षम हुए? सारी इनकी नीतियाँ फेल हो चुकी हैं जनता के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, किसान का बच्चा या कोई भी हमारा भाई या हम परिवार में से कोई भी, वो मिलिट्री की तैयारी कर रहा है, कई सालों से लगा हुआ है, माता के गहने गिरवी रख दिए ट्यूशन जाने के लिए। माता से कह दिया, माता जी जब मेरी जॉब लगेगी मिलिट्री के अंदर, मैं वापस आपके गहने छुटा दूंगा। वो गहने ख़त्म हो गए मगर लोगों की जॉब नहीं लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रणनीति बनाई, आदेश कर दिया कि अब 5 वर्ष के लिए हम अग्नि परीक्षा के लिए लोगों को चुनेंगे, उसका अग्निवीर के लिए उन्हें सेलेक्ट करेंगे और 5 वर्ष के बाद हम उसको छोड़ देंगे। सरकार कह रही है कि उन्होंने राशन दिया है और फ्री राशन दिया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, घर दिया है, छत दी है, लोग जो गरीब थे उनको छत मुहैया कराई है और बहुत सारे काम गिनाती है सरकार। इन्वेस्टर समिट भी हो रही है, लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ने की तरफ है, जो उनका कहना है। सर यदि दस्तावेज़ों में देखा जाए तो ये अपनी जगह ठीक है। दस्तावेज़ों में दिखा रहे हैं कि हमने बहुतों को घर दिए और बहुत सारे काम किए, राशन बांटा। मैं कहना चाहता हूँ, सपोज़ करो एक क्षेत्र के अंदर 10,000 व्यक्ति रह रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में क्या था, उन 10,000 लोगों को राशन मुहैया कराते थे, वो देते थे। इन्होंने क्या किया, आने के बाद राशन में परिवर्तन कर दिया कि महिला के नाम से राशन बनेगा, राशन कार्ड बनेगा। इन्हें पता है कि राशन मोस्टली लोग बहुत इतने लापरवाह, आपका क्या कम कहना मात्रा में है? राशन बट रहा है। आपका क्या कहना है? माहौल कैसा है? मतलब बीजेपी के खिलाफ माहौल? हाँ, बीजेपी के खिलाफ माहौल है क्योंकि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है, तो इस बार कांग्रेस आना पक्ष तो बिखरा हुआ है, जी। पक्ष तो बिखरा हुआ है। विपक्ष बिखरा हुआ है। अंतिम वक्त पे माननीय अखिलेश यादव जी भी हैं, बहुत अच्छा भी चुनाव लड़ा है इन्होंने, वो भी इस बार अच्छी मात्रा में सीट लाएंगे यहाँ से। और ममता जी, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार सरकार विपक्ष की बनेगी। आपका क्या नाम है? सर मैं अपना नाम क्या बताऊं? अगर नाम बताऊंगा तो कुछ लोग को आपत्ति होगी, क्योंकि अगर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि अब्दुल इस तरीके से मीडिया में आके अपनी बात रखे। कुछ लोग यही चाहते हैं कि सर मैं बता रहा हूँ सर, कुछ लोग यही चाहते हैं कि अब्दुल या तो पंचर लगाए या मजदूरी करे, इसके अलावा कुछ भी ना करे। जी, क्या लगता है आपको, क्या पीड़ा है, किस तरीके से माहौल है इस बार? सर अभी माहौल का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सर एक बीजेपी का जो डर है वो इनको मतलब दिखाई दे रहा है, इनके अंदर डर छुपा हुआ है। क्योंकि निकाय चुनाव जो कि चुनाव हो जाने चाहिए थे, मेयर का कार्यकाल पूरा हो गया है और पार्षदों का सारा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन ये चुनाव को करा नहीं रहे, चुनाव को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि इन्हें डर है इनके साथ वही ना हो जाए जो जिला पंचायत चुनाव में हुआ था, वही हाल इसका निकाय चुनाव में होना है। और जैसे ये अपने आप को मजबूत बता रहे हैं, ये जिस तरीके से अपने आप को मजबूत बता रहे हैं सर, ये कुछ भी मजबूत नहीं है। क्योंकि ये यूपी चुनाव जीते हैं, लेकिन सर समाजवादी पार्टी की 47 सीटें थी, वो 47 से 126 पहुँची हैं। उसके अलावा सर ये पंजाब में हारे, उसके अलावा ये सर ममता बनर्जी से हारे, ये हारते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जीते जीते आ रहे हैं। तो इस माहौल एक तरफ नहीं है। आपको लगता है कि अब ये विपक्ष जो है बिखरा पड़ा है, विपक्ष कोई बिखरा हुआ नहीं है। इधर राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, इधर अखिलेश यादव भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष अगर क्या लगता है, मतलब क्या आपको माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी रिपीट होगी, बीजेपी वापस आएगी? सर ऐसा कहना संभव नहीं है कि हाँ बीजेपी रिपीट होगी, क्योंकि सर इस बार अलग माहौल है, बीजेपी इस बार रिपीट होना मुश्किल है। तो ये मेरठ के लोग हैं, यहाँ हम क्या नाम, जो टाउन हॉल एरिया है यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पार्क में हमने लोगों से पूछा, तो कुछ का कहना है कि बीजेपी के ही लिए माहौल है, और हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बार राहुल गांधी अच्छी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।